उसी नौजवान बच्चे की आने वाली नस्ल क्या करेगी? अगर उसका बाप शराब में मुलव्विस है, बच्चा क्या करेगा? बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा एजुकेटेड बनेगा? कुछ नहीं हो सकता है। उसका बच्चा भी वही काम करेगा जो उसका बाप करेगा। ये कमियां हमारे अंदर है, इन कमियों को दूर करना है। हम ये चाहते हैं नौजवान वन साइड हो जाए, नौजवान अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचे करना क्या है। टीचर होने चाहिए थे। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर सारी शूट मिसाल तैतन तुम गैसन 2 वर्षन 3 वर्षन तैतन, अगर उनको पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा वहाँ, वो धोखे में है। क्या तुम धोखस में कितना है, ये फिक्र कुछ करे, यह हम नौजवानों ने करनी है कि बेकार से करें। नाज तो में किश्तवाड़ से, डोडा से, जम्मू से कोई नहीं आएगा कि कुछाल के स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। वो किसने फिक्र करनी है? वो ऐसे कुछाल के लोगों ने करनी है कि एलोबल जैसे टीचर आसन ताकि बच तैतन से गासन तुम कैसे पढ़ें। मैं यही कहूँगा कि आपने भी यही कहा कि रोड की खस्ताहाली और अस्पताल की खस्ताहाली और स्कूल की जो आज हालात हैं, ये नौजवान अगर एक तरफ गसन तो साई काम गसन इंशाल्लाह सारे बन। सबसे बड़ी काम से साई कुछाल में ये कि साई कुछाल पाक रोजम सच रोजम यमी तरफ कि एक तरफ गसन। अगर एक तरफ गसो तो सोन कत तह बोझ है। एक तरफ गसो कि गस नंबरस पे कुछाल पाक एजुकेशन, जबकि एजुकेशन यथ कुछाल यथ गामस में एजुकेशन वनकस सह गाम ब्रो पकान, मगर हालांकि यह वाहिद सोन कुछाल ये दो खो दो पथ किस हेवन, मगर ब्रो किस हेवन कहें न दिवान सरपंच, न युक मेम्बर, न युक MLA, न युक DDC चेयरमैन कत तुम वन यह सोचान कि अगर कुछाल एजुकेशन कुन दिमो जरा जोर पगह बन कुछाल में गसन रोड न सड़क हाई स्कूल बंद 2 वरी 3 वरी बंद न हाई स्कूल टीचर जरूर बिल्डिंग गवर्नमेंट बन 3 वरी कथा ये बेरोजगारी लेकिन पढ़मत लड़के बेरोजगार। यानी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र ये पे कि अब्दुलरशीद साहब जुट आव ना और ऐसे लेकिन अब्दुलरशीद साहब आव कि ना मे कौमुक दर्द समझ आएगा, इसलिए सोनी उनको वही कामयाब इंशाअल्लाह। हाल हमारा दौरा हुआ आज कुछाल इलाके का। सुबह से लेकर यहाँ नौजवान बैठे हुए थे। हमने एक ही चीज़ यहाँ नोट की, जो नौजवान तबका है, खुसूसन जो नौजवान तबका है जो हर एतबार से मजबूर है। इलाके की जो हालत हमने देखी है, यह हम पहले से देख रहे हैं। यहाँ के जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी वसाइल हैं, इन तमाम वसाइल इन चीज़ों से इलाके को महरूम रखा गया है। यहाँ लोगों का कहना यही है कि जो भी पार्टियाँ यहाँ आती है, जो भी यहाँ लोग आते हैं, सिर्फ वो उस मौके पर आते हैं जब उनको इलेक्शन के मौके पर आते हैं, जब उनको वोट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी मौके पर वो हमारे दुख सुख में शरीक नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए इलाके के लिए, वो ये है कि यहाँ की स्कूलों की हालत बदतर से बदतर है। यहाँ की रोड की जो हालत है बिल्कुल ख़राब है। बल्कि हमने ये भी देखा कि जो इलाके के अंदर जो रोड की हालत है, नीचे एक मोड़ पर ये जो यहाँ के बस्ती वाले हैं वो अपनी गाड़ियाँ वहीं खड़ी करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की गाड़ी यहाँ क्यों होती है? उनने कहा अगर हम गांव के अंदर अपनी गाड़ियाँ ले जाएंगे तो यकीनन दूसरे दिन उसको फिर किसी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि रोड की ऐसी हालत है वो गाड़ी से पैदल ही चलना वो पसंद करते हैं। एक तो रोड की हालत बड़ी ख़राब है और हस्पताल के एतबार से आप ले लीजिए पूरा इलाका महरूम है, और इसके अलावा बहुत सी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं। लेकिन हमें एक बात का बड़ा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह करके मैं ये कहता हूँ और यकीन के साथ कहता हूँ, अब इनकलाब से कोई चीज़, हमें इनकलाब बर्पा करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इसके लिए यह है कि इसलिए कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, मेरे दाएँ बाएँ जो देख रहे हैं, ये नौजवानों का तबका है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल, अपनी मंजिल आसमानों में।
लिहाजा मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ हर जगह, चाहे वो क्वाट इलाका हो, हमारा द्रबील है, सिगदी है, बलाक मुगल मैदान, जितने इलाके हैं, और इसके अलावा पूरे सब डिवीज़न के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के हर नौजवान से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर नौजवान खड़ा हो गया, अगर नौजवान ने ये ठान ली और उसने अज़म कर लिया कि मुझे अपने हालात बदलने हैं, और हम दूसरे लोगों पर भरोसा करने के बजाय, दूसरी पार्टियों के वादों पर भरोसा करने के बजाय अगर हमने खुद इनकलाब लाना चाहा और हम चाहेंगे, और अगर ये खुद इनकलाब बदलने पर, इनकलाब पर अगर ये खड़ा हो जाएगा तो यकीनन फिर इन इलाकों में इनकलाब बर्पा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लिहाजा मेरा यही एक पैगाम होगा कि नौजवान खड़ा हो जाए और जो दीनदार तबका है वो सामने आ जाए और जो पढ़ा लिखा तबका है वो सामने आ जाए, इसलिए कि आज तक कौमों को दबाया गया है, नौजवानों को डराया गया है, खुसूसन जो हमारे इलाकों के अंदर, इन इलाकों के अंदर जो गरीब तबका है वो डरा हुआ है, वो आना चाहते, इस वक्त भी ज्वाइन करना चाहता है, आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहता है, लेकिन उनके गले में जो जंजीर पड़ी हुई है, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और उसके ऊपर जो उनको डराया जा रहा है कि अगर आप गए आपका जॉब कार्ड काट दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड से महरूम कर दिया जाएगा। यकीनन उनको मालूम है कि अगर हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, यकीनन वो अपने हक के लिए जिस तरीके से दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं, यकीनन उन्हें यकीन भी है और ऐसा होगा भी, फिर उनको अपने हक से भी महरूम कर दिया जाता है। लिहाजा मेरा यही आखिरी पैगाम है, नौजवान की बहुत ज़रूरत है कि वो अपने मनसब को पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने और सामने आए।